Hello students, welcome again. This is lecture 22 of our topic Basic Maths. आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है समझिए। जैसे हमने कोई इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज व्हाट 1। ठीक है, तो दिस इज मोनोनोमियल। ठीक है, यानी यहाँ पर केवल पावर 1 लग रही है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन लिखी जाए जिसमें कि हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन जो हमारे मैथ्स में काम में आता है या फिर हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त काम में आता है, तो जनरल इक्वेशन जो होती है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, वो होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की जो हाईएस्ट पावर है दैट हाईएस्ट पावर इज 2। ठीक है, तो x के यहाँ पर जो रूट्स पॉसिबल हैं, मैक्सिमम रूट्स, वो 2 रूट्स पॉसिबल है। x के मैक्सिमम 2 रूट्स पॉसिबल है। ओके, अब ये रूट्स क्या होंगे, इनको कैसे फाइंड आउट करें? तो एक तो होता है कि आप इसको डिवाइड करके 2 पार्ट में कर लो। ठीक है, एक मेथड होता है कि जब ये डिवाइड नहीं होते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होता है जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग, कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ प्लस और माइनस आ रहा है। प्लस एंड माइनस आने का मतलब ये हुआ कि जब आप प्लस साइन लोगे तो एक रूट निकलेगा, माइनस साइन लोगे तो दूसरा रूट निकलेगा। तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे x1 यानी पहला रूट लिखेंगे तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये पहला रूट निकल गया। दूसरे रूट पे बात करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b आ गए, तो 2 रूट निकल के आपके पास में आ गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये जो रूट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप इन रूट्स के बारे में फर्दर जानना चाहो तो इन रूट्स का जो सम होता है यानी x1 प्लस x2, तो जब आप इन रूट्स का सम करोगे, इन दोनों को सम करोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपस में इनका सम आ जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है x1 x2, ये होता है c बाई ए के इक्वल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रूट्स का जो सम है दैट इज माइनस बी बाई ए एंड इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज सी बाई ए। एंड इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? एक बात और आपको यहाँ पता होनी चाहिए, ये जो रूट्स होते हैं ये रियल भी हो सकते हैं और वर्चुअल भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। जब भी अंडर रूट में नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो जो रूट होते हैं वो आपके वर्चुअल रूट बन जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वर्चुअल रूट। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो उस केस में वर्चुअल रूट बनता है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मोर देन 0 होगा तो फिर उस केस में आपके पास में रियल रूट निकलते हैं। अब ये वर्चुअल रियल क्या होता है? तो रियल तो आपको पता ही है 1 2 3 4 नंबर। वर्चुअल जो लोग मैथ्स लिए हैं वो लोग देखेंगे कि उनके लिए आयोटा आ जाता है, तो वर्चुअल रूट्स वहाँ पे निकलते हैं। और फिजिक्स में वर्चुअल नहीं निकलते हैं, 11th 12th क्लास के फिजिक्स में वर्चुअल एग्जिस्ट नहीं करते हैं।
ठीक है, बस इतना ही हम पढ़ते हैं कि वर्चुअल रूट इस केस में हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी आपको 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और आपसे बोला फाइंड आउट इट्स रूट्स। तो आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के यहाँ पर कोई भी फर्दर फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं। 5x लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई फैक्टर्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। जब फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं तो उस केस में आपको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 2 आ रहा है, b का वैल्यू 5 एंड c का वैल्यू -12 आ रहा है। तो आपको जनरल फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू -b, यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। तो मैं अब b² माइनस 4ac को अलग से ले लेता हूँ ताकि टाइम बच जाएगा। तो b का स्क्वायर करोगे तो यानी 25 माइनस 4ac, a और c को प्रोडक्ट कर रहे हो आपस में, तो 4a एंड c का प्रोडक्ट हमारे पास हमारा 24। ठीक है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा ये, तो 24। तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, 24 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास में 25 होता तो 100, तो कम हो जाएगा 96, तो 25 प्लस 96, तो आपस में 112 121, और 121 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो 11 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू 2। तो हमारे पास में आ गया कितना, -5 प्लस -11 डिवाइडेड बाय 4। तो जब पहला रूट निकालोगे आप तो प्लस साइन सेलेक्ट कर लोगे, तो आ जाएगा -5 प्लस 11 यानी 6/4, यानी आ गया 3/2। ये फर्स्ट आंसर बन जाएगा। दूसरा रूट लोगे, दूसरा रूट लोगे तो आप माइनस साइन लोगे, तो आ जाएगा -5 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 4, यानी -16 डिवाइडेड बाई 4, दैट वुड बी इक्वल्स टू -4। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हो गए, 3/2 एंड -4। तो इस वे में आप रूट निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है, दैट जनरल फॉर्मेट इज दिस वन, ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्मेट होता है। क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगी हुई है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सो दिस फॉर्मूला इज डॉक्टर फॉर यू। ठीक है, इसमें ये वाली क्वांटिटी अगर लेस देन 0 होगी तो आपके पास में वर्चुअल रूट बनेंगे। ठीक है, और अगर ये मोर देन 0 होगी तो रियल रूट बनेंगे। इन जो दो रूट्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू c/a, और इनका जो सम होता है वो -b/a के इक्वल होता है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के बारे में। तो 1 प्लस एक्स पावर n, ऐसे ये लिखा हुआ है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है, दैट एक्सप्रेशन इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू x प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 divided by factorial 3, that is equals to 2 into 3 x square and so on। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है। हमारे लिए जो यूजफुल है, जो कि फिजिक्स में काफी प्लेसेस पे काम में आ जाता है, वो ये होता है कि इफ x is tends to 0 या फिर x is very 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 less than 1। जैसे फॉर एग्जांपल x का वैल्यू हमने लिख दिया है, लेट्स सपोज 0.01, तो आप x स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.0001। x क्यूब निकालोगे तो आ जाएगा 0.0000001। ठीक है, तो आप देख रहे हैं
कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म एक्सट्रीमली स्मॉल हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसा कब हुआ, जबकि x का वैल्यू लेस देन 1 है, वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ स्टूडेंट कि इस केस में ये वाली जो टर्म्स यहाँ लिखी हुई है, इन टर्म्स को मैं नेग्लिजिबल मान लूँ, ठीक है। तो ये टर्म्स मेरे पास में नेग्लिजिबल हो गई। अगर ये मैं नेग्लिजिबल कर दूंगा तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है उसमें 1 प्लस एक्स की पावर जो n होगी दैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 1 प्लस एन एक्स। इसी वे में 1 प्लस एक्स पावर माइनस एन जो होगा दैट इज अप्रॉक्स 1 माइनस एन एक्स, है ना। और 1 माइनस एक्स पावर n को हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स, और 1 माइनस एक्स होल पावर माइनस n को हम लिख सकते हैं अप्रॉक्स 1 प्लस एन एक्स। बट ध्यान रखिएगा कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल और वेरी वेरी लेस देन दी 1, ठीक है। तभी आप इन टर्म को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। अब इसको यूज कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं। कि मान लेते हैं कि हमने आपको क्वेश्चन दिया कि गाइस ये सॉल्व करके बताओ कि 1.01 होल पावर 57 क्या होगा। तो अब इसको वैसे तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखें और इसको मैं ऐसे बोल दूँ 1 प्लस 0.01 होल पावर 57, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो x है दैट इज वेरी 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 स्मॉल देन 1। तो यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 57 इंटू 0.01। तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू इज 1 प्लस 0.57। तो आंसर आ गया 1.57। क्लियर है। 0.98 होल पावर 10, इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 होल पावर 10। अगेन ये जो x है दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस 10 इंटू 0.02। तो हमारे पास में इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस 0.2, so that is equals to the 0.8। okay, so this is very easy, but ध्यान रखिएगा it is applicable only when the x is extremely small और बहुत छोटा हो तभी लगाना। यूँ नहीं कि x का वैल्यू मोर देन 1 है आपने लगा दिया फिर आप बोलो गलत हो गया, नहीं, वैलिड ओनली व्हेन x इज एक्सट्रीमली स्मॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में या लॉगरिथमिक फॉर्मूला के बारे में। लॉगरिथमिक फॉर्मूला कभी कभी काम आते हैं, जैसे न्यूक्लियर पढ़ते हैं हम लोग तो वहां पे काम आ जाते हैं। और पता होना चाहिए कि लॉग अगर मैं लिख रहा हूँ a इंटू बी तो इसका मतलब होता है लॉग a प्लस लॉग बी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लॉग a बाई बी तो इसका एक्सप्रेशन होगा लॉग a माइनस लॉग बी। क्लियर है। अगर हम लिखें लॉग a पावर b तो इसका मतलब होगा b टाइम्स ऑफ लॉग a, ठीक है। और यहाँ ये जो लॉग थे ये सारे लॉग का बेस सेम रहता है, यानी कि अगर यहाँ लॉग बेस e है तो सब जगह e ही आएगा। बेस 10 है तो सबका बेस 10 ही चलेगा, ठीक है।
क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी प्लेस पर नेचुरल लॉग लिखा है, यानी मैंने लॉग ए लिखा, तो इसका मतलब होता है बेसिकली लॉग ई ए। तो ई इसका बेस है। अगर आप इसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये लॉग बेस 10 बनता है। यानी नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिजिक्स में कभी कभी ये हमें काम आ जाते हैं, ज़्यादा काम जो आएंगे वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ोगे तो वहाँ काम में आते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि P by Q इज इक्वल्स टू A by B है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम कंपोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे तो आसान हो जाता है कि जो P प्लस Q डिवाइडेड बाय P माइनस Q होता है, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस B डिवाइडेड बाय A माइनस B। दिस इज व्हाट कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, दैट जनरल फॉर्म इज a plus a plus b plus a plus 2d एंड सो ऑन। और इसके अगर मैं nth टर्म लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए तो बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे हम लिखें 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कि यहाँ सम किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टर्म है पहली वाली, आप समझने की कोशिश करें, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टर्म। इस फर्स्ट टर्म के बाद में जो सेकंड टर्म आ रही है इसमें d को ऐड किया हुआ है। थर्ड टर्म में एक बार फिर से d को ऐड कर दिया, यानी 2d हो गया। और nth टर्म में आपने n-1 टाइम d को ऐड किया है। तो यहाँ पर जो a है दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म, ठीक है। और d जो होता है ये बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे आपने पता लगा लिया होगा कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, तो इस एग्जाम्पल में ये पहली टर्म, फिर यहाँ +2 किया है, फिर +5 किया है, +2 किया तो 3 बन गया, +2 किया तो 5 बन गया, +2 किया तो 7 बन गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2। इसी टाइप से इन दोनों का डिफरेंस d, फिर उसके बाद में इन दोनों का डिफरेंस d, और इसके पहले वाली टर्म और ये nth टर्म इनके बीच का डिफरेंस भी d आएगा। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट बना रहे तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। और इसकी अगर n टर्म्स का हमें सम करना हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो दिस फॉर्मूला इज डॉक्टर फॉर यू, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि जरा बताओ कि यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 4 + 8 + 12 प्लस सो ऑन, एंड देन लास्ट में लिखा हुआ है 64। अब मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट द सम ऑफ
दिस अबव एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा ये है क्या। तो आपने देखा इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस भी 4, तो सबका डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक एपी है, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जब आप इसका सम करोगे तो अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कितनी टर्म्स बन रही है, कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ की पहली टर्म है ए और लास्ट वाली टर्म है 64। तो अगर मैं 64 को पहली टर्म से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास में निकल के आ रहा है 1 और 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स बन गई 16। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। तो n का वैल्यू आ गया 16, तो 16/2, पहली टर्म 4, लास्ट वाली टर्म 64, यानी आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 68, तो आपस में आ जाएगा 544। क्लियर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। इनका जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, आप इसको याद ना रखना चाहें तो आप एपी के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एपी ही है एक टाइप से, बट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से आपको मैं बोल दूं n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होगा। ठीक है, तो सम ऑफ n स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर इन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली याद रखना किसका वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। कहाँ से आता है ये, जिन लोगों ने मैथ्स लिया है वो लोग मैथ्स में पढ़ लेंगे, जिन लोगों ने मैथ्स नहीं लिया है उनको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। आप समझिए बायोलॉजी वालों को कुछ बातें याद रखनी पड़ती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे डीप में जाएंगे तो फिर काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। अगर मैं एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखूं a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड सो ऑन AR पावर n-1, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ जीपी। अब आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि अगर यहाँ बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से मैं डिवाइड करूँ, यानी AR/A करूँ तो R आ रहा है। ऐसे ही इन दोनों को डिवाइड करूँ बाद वाले को पहले वाले से तो R आ रहा है। ऐसे ही बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करूँ तो R आ रहा है। तो बेसिकली ये जो A है, दिस A इज द फर्स्ट टर्म। जो R है ये बेसिकली कहलाता है कॉमन रेशियो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक जीपी लिखता हूँ 1 देन 2 देन 4 देन 8 देन 16 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 रेशियो आ रहा है, इनको डिवाइड करेंगे तो रेशियो 2 आ रहा है, इनको डिवाइड करेंगे रेशियो 2 आ रहा है, इनको डिवाइड करेंगे रेशियो 2 आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे टर्म दे रखी हो, ठीक है, कि जिनका रेशियो सेम हो, तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की n टर्म्स का जब आप सम करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपने डायरेक्टली ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये होता है a इंटू 1 माइनस R पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। ऑल्दो मैं इतना बोल देता हूँ कि फिजिक्स में लिमिटेड टर्म वाला काम में नहीं आता, फिजिक्स में इनफाइनाइट टर्म्स वाला काम में आता है। ठीक है, तो अगर
इनफाइनाइट टर्म्स हो, हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए ये जो r है इसका वैल्यू मोर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू भी नहीं लगाना चाहिए मुझे, मोर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1 हो, यानी r का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में आ रहा हो और इसकी अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम करूं तो मेरे पास आता है a अपॉन 1 माइनस r। ध्यान रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज डॉक्टर फॉर यू, फिजिक्स में आपके यही काम में आएगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला में कंडीशन है, कहीं स्मार्ट बनो तो ये ध्यान रखना कि कंडीशन ये है कि r का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट टर्म्स होना चाहिए, तभी आप उनका सम करते वक्त ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यूं नहीं कि आप फाइनाइट टर्म के लिए भी इस फॉर्मूला को अप्लाई करने लग जाएं, तब ये वर्क नहीं करेगा। फाइनाइट टर्म के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, ठीक है। ये रख लोगे तो ठीक है, आएगा तो ये काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि फाइंड सम ऑफ लेट्स से 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि पहली टर्म आपके पास में ये होगी, इन दोनों का रेशो यानी r 1/2 आ रहा है, इनका रेशो भी 1/2 है, इनका रेशो भी 1/2 है, यानी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जीपी है, ठीक है। और जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो तभी वैलिड होता है जबकि r का वैल्यू लेस देन 1 है। तो आपने देखा ये लेस देन 1 है, यानी फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो a अपॉन 1 माइनस r, तो a का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2, तो आपके पास में इसका वैल्यू आ गया 1 अपॉन 1/2, यानी इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम निकल रहा है दैट इज इक्वल्स टू 2। इस वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। यहीं पर गाइस हमारा जो टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स ये ओवर होता है। आपने इतना पेशेंस रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। मुझे आपको शुक्रिया करना पड़ रहा है। आपको अच्छा लगा हो तो आप सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं, बिकॉज यहाँ पर मैं सब कुछ कवर कर रहा हूँ। आई टॉट फॉर 20 years, ठीक है। जितना मैंने 20 ईयर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी को अगर मुझसे बात करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी